हेलो फ्रेंड्स। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोई भी अगर एक फ्रेशर है जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज को टारगेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में एंटर करना चाहता है एज एन इंजीनियर, तो उसको कौन कौन से टॉपिक्स आने चाहिए। कोर कंपनीज को फोकस कर रहा है कोई बंदा, जैसे एनएक्सपी, क्वालकॉम, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, एनसीज, सिनॉप्सिस, मेंटर ग्राफिक्स, कैडेंस एटसेट्रा। कोई भी कंपनी जो वीएलएसआई डोमेन में काम करती है, चाहे तो ईडीए टूल बनाती है या फिर टेस्टिंग का काम करती है, वेरिफिकेशन वैलिडेशन करती है, या फिर फिजिकल डिजाइनिंग करती है, चिप फैब्रिकेशन का काम करती है, तो उससे रिलेटेड कोई भी जो एक फ्रेशर है उसको कौन कौन से टॉपिक्स आने चाहिए जो इन कंपनीज को फोकस कर रहा है। तो मैंने मेन टॉपिक्स लिखे हुए हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब इसमें मैं सब टॉपिक्स लिस्ट डाउन कर देता हूँ जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं या फिर टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। टेस्ट में क्या होगा कि मेनली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और जो मेनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही होंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस। और नेटवर्क थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो भी प्रीवियस ईयर ही होते हैं मोस्टली गेट के क्वेश्चंस। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बीजेटी और मॉसफेट पे फोकस होगा। बीजेटी के नॉर्मल क्वेश्चंस जिसमें आईसीज, वोल्ट बी, टाई बी, ये सब फार्मूलाज लगते हैं, या डायोड से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अभी हम लोग टॉपिक्स, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उसमें सब टॉपिक्स लिस्ट कर लेते हैं जो टॉपिक्स आने चाहिए स्टूडेंट को, ठीक है, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। पहला है कि जो अगर मान लिया कोई भी एक बूलियन एक्सप्रेशन दे रखा है तो स्टूडेंट को निकालना आना चाहिए कि उसमें मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स कितने लगेंगे या नॉर गेट्स कितने लगेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो मिनिमम नैंड स्लैश नॉर गेट्स, ठीक है, ये निकालने आने चाहिए। कोई भी अगर बूलियन एक्सप्रेशन दे दिया तो इसमें प्रोसीजर पता होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि याद कर लिया कि एक्सॉर में 5 लगेंगे या 4 लगेंगे, एक्सनॉर में इतने लगेंगे, ठीक है, ऐसे याद नहीं करना है, कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यूअर तो कोई भी एक्सप्रेशन दे देगा ना, बूलियन एक्सप्रेशन। सेकंड क्या हो गया, मक से इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए कोई भी सर्किट को, ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशन, मक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। इसके बाद क्या आना चाहिए, एक मक से इम्प्लीमेंटेशन, सही लिखा है, फिर क्यों ऐसे दिखा रहा है, चलो कोई नहीं। क्या आना चाहिए कि एक मक से दूसरा मक्स बनाना आना चाहिए, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा। जैसे 2:1 दे रखा है तो उससे 4:1 मक्स बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग मक्स कन्वर्जन लिख देते हैं। फिर इसके बाद क्या आना चाहिए कि अगर हमें कोई एक बुलियन एक्सप्रेशन बनाना है किसी एक मक से, तो कई बार क्या करते हैं कि जैसे 4 वेरिएबल का एक्सप्रेशन दे दिया और बोलेगा कि जो तुम्हें मक्स यूज करना है वो 3 सिलेक्ट लाइन वाला करना है, ठीक है। तो उससे कैसे करेंगे, ठीक है। तो मक से इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए बुलियन एक्सप्रेशन का, ठीक है। मक्स इम्प्लीमेंटेशन कब, जब नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस कम है, ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल से, व्हेन लेसर नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस आर प्रेजेंट। फिर ये टॉपिक हो गया। इस टॉपिक के बाद मेन टॉपिक क्या आएगा, के मैप अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। के मैप वाला काम कहाँ काम आएगा, इंटरव्यूअर एज सच तो नहीं पूछ सकता, बट जो पेपर होगा उसमें काम आ जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। के मैप के बाद क्या आना चाहिए, के मैप के बाद टॉपिक आना चाहिए स्टूडेंट को फ्लिप फ्लॉप और लैच। सबसे पहले तो फ्लिप फ्लॉप और लैच का डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। इसका डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप कैसे आया यूज़ में, ठीक है, मतलब एक इन्वर्टर के बाद में एक इन्वर्टर लगाया, फिर उसके बाद नॉर गेट से क्यों बनाया, नैंड से क्यों बनाया, ठीक है, क्या नीड थी, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, जो आउटपुट के फॉर्मूलाज आते हैं ना फ्लिप फ्लॉप में, वो अच्छे से याद होने चाहिए। इसके बाद क्या आना चाहिए, फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन के बाद मीले मूरे आना चाहिए, ठीक है। मीले मूरे, ये जो मशीन्स होती हैं, ये मीले मूरे मशीन आनी चाहिए। एफएसएम आना चाहिए,
ठीक है, अच्छे से। और क्या आना चाहिए? और इसमें सीक्वेंस डिटेक्टर बोल सकते हैं हम लोग एफएसएम में, या फिर मिले मूरे में सीक्वेंस डिटेक्टर बनाने को बोल सकता है। ठीक है, कि मीले से बनाओ या मूरे से बनाओ। अब मीले में भी दो पार्ट हो जाते हैं, मूरे में भी दो पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सीक्वेंस डिटेक्टर के बाद और क्या आना चाहिए? एक आना चाहिए नॉइज़ मार्जिन। ठीक है, नॉइज़ मार्जिन अच्छे से पता होना चाहिए। ये कहाँ से पढ़ोगे? कैंग एक बुक है, उसमें दे रखा है। ठीक है, दो लाइनें ही दे रखी हैं, लेकिन उसको अच्छे से समझना कि क्या कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? एस टी ए एनालिसिस है। ठीक है, स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस है। इसमें क्या आता है? सेटअप, होल्ड टाइम, ये सब आता है। ठीक है, अच्छा, अब इसका सोर्स क्या है? यूट्यूब पे सर्च करना डॉक्टर टी मैन। ठीक है, इसमें लेक्चर 5 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। इसको कवर कर लोगे तो अच्छे से हो जाएगा। ये फ्लिप फ्लॉप एंड लैच का डिफरेंस और ये सब कहाँ से कवर करोगे? ये सोनू लाल सर ने करवा रखा है, अन अकेडमी पे देख सकते हो। फ्री के लेक्चर्स भी हैं वहाँ पे, उसमें भी देख सकते हो। बहुत अच्छे से समझा रखा है, वहाँ पे देख लेना। ठीक है, फ्री लेक्चर्स में भी ये वाला टॉपिक कवर्ड है। ठीक है, सीक्वेंस डिटेक्टर वगैरह भी सोनू लाल सर ने कवर कर रखा है अन अकेडमी पे। ठीक है, मैंने सोनू लाल सर से ही प्रिपेयर करा था, अन अकेडमी से वीडियो लेक्चर्स देख के, ये सारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत पहले किया था बीटेक, फिर उसके बाद 5 इयर्स का गैप आया, फिर मैंने एमटेक किया, और फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया, तो बहुत ज़्यादा गैप था, मैं भूल चुका था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैंने अन अकेडमी से करा, सोनू लाल सर से। ठीक है, फॉलो कर सकते हो अगर पहले से आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एस टी हो जाएगा। एस टी को बहुत अच्छे से कर लेना। इसमें और एक था, एक और हम लोग देख लेते हैं रिसोर्स। एक चैनल है टेक्निकल बाइट्स, यूट्यूब पे सर्च करोगे, यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, मेनली जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हैं, कि सीक्वेंस डिटेक्टर कैसे बना सकते हैं, ये सब। ठीक है, एक बार इस पे देख लेना कि कौन कौन सी इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग चलते हैं नेटवर्क थ्योरी वाले पार्ट पे। नेटवर्क थ्योरी वाले में क्या आना चाहिए तुम्हें? ट्रांजिएंट एनालिसिस आना चाहिए। ठीक है, या फिर ट्रांजिएंट से पहले भी क्या आना चाहिए? आरसी चार्जिंग डिस्चार्जिंग आनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, इक्वेशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, और इस हिसाब से पता होना चाहिए कि दूसरे को समझा भी पाओ इंटरव्यूअर को। ठीक है, ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट एनालिसिस आना चाहिए। ठीक है, और बेसिक नेटवर्क थ्योरी तो आनी चाहिए, कि अगर टेस्ट में कोई क्वेश्चन आता है तो कर पाओ। ठीक है, इसमें मेनली यही दो पार्ट्स हैं। ठीक है, ट्रांजिएंट अच्छे से आना चाहिए, आरसी चार्जिंग डिस्चार्जिंग अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, अब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें मॉसफेट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, मॉसफेट में क्या पता होना चाहिए? कि कौन कौन से रीजन्स में वर्क करता है, वीजीएस की क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्या फॉर्मूलाज हैं आईडीएस लीनियर के, आईडीएस सैचुरेशन के। ठीक है, पीमोस के लिए भी पता होना चाहिए, एनमोस के लिए भी पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला सारे पता होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद एक तुम्हें बीजेटी पता होना चाहिए। ठीक है, बीजेटी में नॉर्मल क्वेश्चंस, बीजेटी इंटरव्यू में मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछा जाएगा, मोस्टवेट ही पूछा जाएगा। ठीक है, बीजेटी में क्या पता होना चाहिए? कि जैसे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, कि चेक करना होता है कि बीजेटी सैचुरेशन में है या लीनियर रीजन में है या कट ऑफ में है, क्या है, कैसे काम कर रहा है कोई एक सर्किट में। ठीक है, वो अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, कि कैसे करते हैं उन न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, अब मॉसफेट में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ऐसे नहीं है कि तुमसे एम्पलीफायर्स पूछ रहे हैं, पूछे जा सकते हैं क्योंकि पढ़ाया जाता है क्लास में। कॉमन सोर्स एम्पलीफायर हो गया, कॉमन गेट हो गया, कॉमन ड्रेन हो गया, ये सब आना चाहिए। ठीक है, तुम्हें सब पता होना चाहिए अच्छे से। पूछा जाए नहीं पूछा जाए अलग बात है, वैसे बहुत कम चांसेस हैं कि एम्पलीफायर तक पूछा जाएगा, क्योंकि बीटेक वालों का इंटरव्यू भी साथ में ही होगा एमटेक वालों के। तो मॉसफेट का बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, बीजेटी पता होना चाहिए। अब इसमें एक थर्ड टॉपिक क्या है, जो डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स में मान सकते हैं हम लोग, या एनालॉग में मान लो, या एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट्स में बोल दो, वो क्या है? इन्वर्टर पता होना चाहिए, सीमॉस इन्वर्टर। ठीक है, अब सीमॉस से और क्या बनाना आना चाहिए? सीमॉस से एडर, समर, या फिर
सीमोस एडर सबट्रैक्टर ये सब बनाने आने चाहिए, या फिर फ्लिप फ्लॉप बनाने आने चाहिए। ठीक है, ये कहाँ से कर सकते हो, ये कैंग में दे रखा है, कैंग बुक में दे रखा है, डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स की बुक है। सीमोस इन्वर्टर को भी कहाँ से अच्छे से कवर कर सकते हो, कैंग बुक से कवर कर सकते हो। ठीक है, सीमोस इन्वर्टर में जो, चलो मेरे से इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा गया वो बता देता हूँ। सीमोस इन्वर्टर में ये पूछा जाता है मेनली कि जो पीमोस होता है और जो एनमोस होता है, इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग वन कौन पास करता है, स्ट्रॉन्ग जीरो कौन पास करता है। ठीक है, फिर इसके बाद पूछा जाएगा कि अगर पीमोस और एनमोस को इंटरचेंज कर दें आपस में तो इन्वर्टर काम करेगा या नहीं करेगा। तो इन्वर्टर काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका वीजीएस वीटी से ऊपर हो नहीं पाएगा एनमोस और पीमोस दोनों के लिए। ठीक है, तो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो एनालॉग में ये टॉपिक करने हैं। अब मिसलेनियस टॉपिक्स बताता हूँ। मिसलेनियस टॉपिक्स क्या आने चाहिए, एस रैम पता होना चाहिए। ठीक है, डी रैम पता होना चाहिए। एस रैम पूरा मतलब पता होना चाहिए कि इन्वर्टर के आगे इन्वर्टर लगा रखा है, फिर रीड के लिए एक सेल है, राइट के लिए एक सेल अलग से है। ठीक है, चलो इनको भी लिस्ट कर लेते हैं। पहला एस रैम हो गया, दूसरा मैंने बोला डी रैम, और क्या पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए मेमोरी को असेस कैसे करते हैं। मेमोरी असेस सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे रीड सिग्नल हो गया, राइट सिग्नल हो गया, एक्नॉलेज सिग्नल हो गया। ठीक है, फिर चौथा क्या, एक इंटरप्ट के बारे में पता होना चाहिए कि इंटरप्ट जब होता है इसमें, ये जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर्स में, तो स्टेटस वर्ड का क्या होगा, कैसे उसमें डेटा को स्टोर करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा, ये सब इंटरप्ट का पता होना चाहिए। ठीक है, फिर थोड़ा बहुत वॉन न्यूमैन और हार्वर्ड आर्किटेक्चर ये सब पता होना चाहिए। और मिसलिनियस टॉपिक्स में हम लोग कौन से टॉपिक्स ले सकते हैं जो पूछे जाते हैं, और टॉपिक होना चाहिए एक एनालॉग में टॉपिक, तुम्हें लैचअप प्रोसेस पता होना चाहिए। ठीक है, कि लैचअप प्रोसेस क्या होता है, सीमोस लैचअप, ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। वैसे तो ये होती है प्रॉब्लम, लैचअप प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्या होती है, ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसको कहाँ से पढ़ोगे, इसको यूट्यूब से पढ़ लेना। और क्या पता होना चाहिए, एक लो पावर वीएलएसआई होता है सब्जेक्ट, उसमें टेक्निक्स होती हैं लो पावर के लिए। ठीक है, तो वो अगर पढ़ाया गया है तो अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, उसमें से पूछा जाता है कई बार कि अगर हम लोग थ्रेशोल्ड वोल्टेज कम कर देंगे तो डिले कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, और रेज्यूमे बहुत अच्छे से लिखा होना चाहिए, मतलब रेज्यूमे में वो लिखना जो चीज़ें आती हैं, जो टॉपिक्स आते हैं। एसटीए आता है तो एसटीए लिखना, नॉइज़ मार्जिन आता है तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रैकेट में नॉइज़ मार्जिन लिखना, ताकि इंटरव्यूअर वही सब पूछे। ठीक है, अच्छा अब मैंने ऊपर इसका सोर्स नहीं बताया कि ये मॉसफेट कहाँ से पढ़ना है। मॉसफेट पढ़ लेना यूट्यूब से, संजय राठी सर। ठीक है, फ्री में वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ से पढ़ लेना। बीजेटी के लिए भी संजय राठी सर, ठीक है, वहाँ से पढ़ लेना। और एना ये कौन सा है हमारा, नेटवर्क थ्योरी, तो नेटवर्क थ्योरी में अच्छा इंटरप्ट भी संजय राठी सर ने, ये माइक्रो कंट्रोलर के वीडियो लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, वहाँ से देख सकते हो। नेटवर्क थ्योरी भी संजय राठी सर। ठीक है, एसटीए को बहुत अच्छे से कर लेना, इस पे डिस्कशन चलेगा काफ़ी। और जो कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है बीटेक में या एमटेक में, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट राउंड होगा, मतलब जो तुम्हारे टेक्निकल इंटरव्यू का लास्ट पोर्शन होगा, वो यही होगा कि जो तुमने प्रोजेक्ट किया है उसके बारे में बताओ कि उसमें क्या किया था। उसके अकेले अकेले कंपोनेंट के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए अच्छे से। अगर हार्डवेयर प्रोजेक्ट किया था तो वो हार्डवेयर शो करना इंटरव्यू में, तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। ठीक है, लेकिन उस प्रोजेक्ट के अकेले अकेले कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए तुम्हें, अकेले अकेले कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। इंटरव्यू में वही बताना जो तुम पूरा जानते हो। ठीक है,
आई होप ये सब काम आएगा। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।